मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 12 आई है। क्लास लिख लीजिए, अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। 7th क्लास की इसे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में मैं बना रही हूँ, आप लोग ले लेंगे। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, यानी वो जानवर जो ग्रास खाते हैं उनके अंदर कैसे डाइजेशन होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। खुशी, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th वॉज ऑन अ फील्ड विजिट टू द नियरेस्ट एनिमल फार्म, यानी कि खुशी एक बच्ची है जो 7th क्लास में पढ़ती है। वो अपने बराबर में घर के आसपास जो फार्म हाउस है, एनिमल फार्म है, वहाँ गई। शी से एनिमल्स लाइक बुफेलो एंड काउज वर कॉन्टिन्यूसली च्यूइंग इवन दे वर टेकिंग रेस्ट, यानी उसने क्या देखा कि जब गाय या भैंस बैठे हुए हैं उसके बावजूद वो मुंह में कुछ चबा रहे हैं। इनफैक्ट जब वो रेस्ट कर रहे हैं ना तब भी वो कुछ चबा रहे हैं। तो ऐसा क्या था, तो चलिए पढ़ते हैं। लिखते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल क्विकली सैलो द ग्रास फूड, यानी कि जो घास खाने वाले जानवर हैं वो खटाखट घास को निगल लेते हैं, उसे चबाते नहीं हैं। ड्यूरिंग ईटिंग एंड स्टोर इट इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रुमेन, यानी कि अब वो क्या काम करते हैं, ये जो उनका स्टमक होता है, पेट होता है, उसके एक सेपरेट पार्ट होता है जिसे हम लोग रुमेन बोलते हैं। वहाँ जाके वो अपने उस घास को जो जल्दी जल्दी निगलते हैं उसको जमा कर लेते हैं। द फूड गेट पार्टिकुलरली डाइजेस्ट इन रुमेन, यानी कि अब जो खाना है वो उनका जो है हल्का हल्का डाइजेस्ट हो जाता है रूमेन में। इट्स कॉल्ड द कर्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ड बोलते हैं। बट लेटर, लेकिन बाद में, द कर्ड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लैप्स, यानी कि अब क्या होता है कि वो कर्ड जो है, वो छोटे छोटे टुकड़े जो है वो वापस से उसके मुंह में आने लगते हैं। किसके, एनिमल के। एंड द एनिमल चू इट, और उसके बाद एनिमल जो है उसे चबाना शुरू कर देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन एंड दिस एनिमल्स आर कॉल्ड द रूमिनेट्स, यानी ये जो प्रोसेस होता है इसे हम लोग रूमिनेशन कहते हैं, और जो इस तरह का जानवर करते हैं उसको हम लोग रूमिनेट कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बेटा मेरे एग्ज़ाम से इसलिए वीडियोस भी लेट हो जाती हैं और मैं थोड़ा जल्दी जल्दी भी पढ़ा रही हूँ। एग्ज़ाम्स के बाद आप लोगों को और अच्छे से पढ़ाऊँगी और पहले की तरह आपको एक दिन पहले ही सारी वीडियोज़ देने लगूँगी। फिलहाल जल्दी से पढ़ लेते हैं। आगे लिखा है, देखिए, द ग्रास इज़ रिच इन सेल्यूलोज, यानी कि घास के अंदर सेल्यूलोज की बहुत मात्रा होती है। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज जो है वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्ट बाय द एक्शन ऑफ सर्टीन बैक्टीरिया इन द लार्ज सेक्ट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ रूमेंट, यानी अब क्या बोलते हैं, जो घास खाने वाले जानवर हैं उनके स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक जगह होती है थैलीनुमा, उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं मौजूद जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सिंस दिस बैक्टीरिया नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन, यानी कि ये जो बैक्टीरिया है ये ह्यूमंस में मौजूद नहीं होता है। देयरफॉर वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, यानी कि इसी वजह से जो इंसान है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, हजम नहीं कर पाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ सब क्लियर हो गया होगा अब आपको। अब यहाँ आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए गए उनको देख लेते हैं, फिर वीडियो फिनिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज़ रूमेन, रूमेन क्या है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप यहाँ से आंसर लिखेंगे कि वो जानवर जो घास को खाते हैं, जल्दी से निकल जाते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, रूमिनेंट कहते हैं। और उन्हीं के पीठ में एक छोटी सी जगह होती है जो क्या कहलाती है, आपकी रूमेंस कहलाती है। कर लेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, राइट 3 एग्जाम्पल ऑफ रूमिनेंट, रूमिनेंट के 3 एग्जाम्पल लिखे, यानी वो जानवर जो घास खाते हैं 3 एग्जाम्पल आपको देने। चलिए आंसर देखते हैं। तो देखिए मैंने आपको 3 से ज़्यादा दे दिया है, कैटल, शेप, गोट, बुफेलो, डियर, एग, जिराफ एंड कैमल। तो आप इसमें से कोई भी 3 लिख सकते हैं। ये सब आपके घास खाने वाले जानवर हैं और घास खाने वाले जानवर ही जुगाल करते हैं और इनको ही रूमिनेंट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी आपको क्वेश्चन दिया गया है, वाई ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट साइलॉस, यानी कि जो इंसान है वो साइलॉस को क्यों नहीं हजम कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं जल्दी से, कि इंसानों के अंदर वो बैक्टीरिया मौजूद नहीं होता है जो साइलॉस को मतलब डाइजेस्ट कर सके, इसीलिए इंसान जो है साइलॉस को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। कर लेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, तो लिखा है द ग्रास इज इन रीच डैश, क्या आ जाएगा, साइलोस, और टाइप ऑफ क्या आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। द एनिमल विच कैन डू रूमिनेशन इज कॉल्ड रूमिनेंट। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम। तो यहाँ इन्होंने लिख दिया है था ग्रास इज रीच इन, तो ग्रास के अंदर क्या होता है, साइलोस होता है। ये एक तरह का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। जो एनिमल रूमिनेशन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, रूमिनेंट कहते हैं। कर सकते हैं। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपका ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।